हेलो दोस्तों, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं हल्दी का है। हल्दी की तैयारी का वीडियो अपलोड कर चुके थे और ये हल्दी की रस्म जो पूरी होने वाली है उसका वीडियो है। तो यहाँ मड़वा गड़ चुका है आंगन में। मड़वा जो शादी के लिए जो रात भर उसमें शादी होती है तो उस मड़वा के अंदर ही हल्दी का भी रस्म पूरा किया जाता है। तो यहाँ हम लोग होटल में पहुँच गए थे। ये सारा ब्लॉग आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ जब होटल में पहुँचे तो सारी तैयारियां हल्दी की हो चुकी थी और गाना बजाना जितने रस्म है वो हम लोग आधा पूरा कर चुके थे और आधा ब्लॉग हम डाल चुके थे। अब ये आधा ब्लॉग है हल्दी का ही। तो यहाँ पर लड़की आ चुकी थी। लड़की के आंचल में अक्षत और गुड़ रख के जो दीदी हैं वो दीदी लेके आई हैं और यहाँ पंडित जी को वो लड़की दे चुकी है मेरी बिटिया। तो और यहाँ पर जो मड़वा भाई लोग और लड़के लोग बनाते हैं गाड़ते हैं तो उसी मड़वा के अंदर हल्दी भी लगती है। उसी मड़वा के अंदर शादी भी रात की पूरी संपन्न होती है। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अक्षत अक्षत तो दे दिया गया है उनको। लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति ते जुगल स्मरामि। मंत्रोच्चार से यहाँ बिटिया को अच्छे से लाल रोली और लग चुका है। उसके सिर पे अक्षत लग चुका है। अब यहाँ तेल से हल्दी लग रही थी तो 5 बार हल्दी लगती है। पाँच लोग मिलके लगाते हैं। पैर से लेके कंधे तक हल्दी और तेल लगाया जाता है। वो धूप से भिंगा के। और यहाँ अब हल्दी लगने वाली है तो हल्दी में चंदन मिला दिए थे, हल्दी मिला दिए थे और ऐपन ये पूरा बल के उपटन तैयार हो गया। तो पहले तो शादी में 2-3 दिन पहले ही हल्दी लग जाती थी लड़के और लड़की को, लेकिन अब समय की कमी होती है जिस वजह से एक ही दिन सारा प्रोग्राम रख दिया जाता है। तो यहाँ जिस दिन शादी थी 29 नवंबर को, उसी दिन हल्दी का भी सुबह प्रोग्राम रख दिया गया था। समय की कमी होने की वजह से एक ही दिन में सारा चीज़ रख दिया गया था और लगन के अनुसार ये टाइम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शुभ था। इसलिए इस टाइम मेरी बिटिया को हल्दी लग रहा था तो ये शुभ समय था। इसलिए यहाँ पर हम लोग सुबह जब पहुँचे तो अच्छे लगन में मेरी बिटिया को हल्दी लग रही है। तो हल्दी यहाँ पर बहुत अच्छे से उपटन लगाया जाता है। कहा जाता है कि उपटन 3 दिन पहले अगर लगता है तो उससे निखार बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ बहन लोग मिलके, दीदी लोग मिलके, मौसी, चाची, मामी जो भी आई हैं बारी बारी से सब लोग इसको हल्दी लगा रही हैं, एप्पल लगा रही हैं, उपटन लगा रही हैं। तो यहाँ पर लग चुका है और फिर थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हो रहा था, वीडियो बन रहा था। ये मौसी भी बड़े प्यार से इसको उपटन लगा रही हैं। कहा जाता है उपटन लगाने से चेहरा निखर जाता है और जो बुरी बला होती है वो भी बच्चों से दूर हो जाती है। तो उपटन की मान्यता बहुत ज़्यादा है विवाह के पहले, तो इसलिए हल्दी का उपटन ज़रूरी होता है। हल्दी ज़रूर से किया जाता है। हम लोग के हिंदू धर्म में हल्दी का प्रोग्राम ज़रूर होता है शादी के पहले। तो यहाँ बड़ी दीदी हैं, बड़ी दीदी चूम रही हैं, हम लोग बोलते हैं चूमना। हाथ में अक्षत ली है और उसको भी 5 बार, जितनी औरतें हैं लड़कियां हैं 5 बार बिटिया को चूमेंगे। पैर से लेके कंधे तक चूमते हैं। गाना गाया जाता है, चूमने का गाना होता है, हल्दी का गाना होता है। तो जो बैठ के मेरी दीदी लोग भी गा रही थी। तो यहाँ पूरा हल्दी का कार्यक्रम पूरा हो गया। अब इसको ले जाया जा रहा है कोबर, जिसको हम लोग बोलते हैं। उस कोबर में ये जो हाथ में अक्षत ली है ये सारा चीज़ उस कोबर में रख जाएगा जो रात में शादी के बाद लड़का और लड़की पूजा करते हैं।
तो अब यहाँ से उठ के हम लोग जा रहे हैं बाहर। कोबर में ये सारा चीज़ रखा जाएगा। जो हाथ में वो अक्षत ली है, तो कोबर की भी पूजा होती है हम लोग के यहाँ। तो रात में जब शादी बैठेगी तो लड़का और लड़की उस कोबर में भी बहुत सारे पूजा होते हैं, तो उसकी भी पूजा करती हैं। ब्लॉग को मिस मत करिएगा, ब्लॉग बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और सारे रस्म आपको दिखा रहे हैं हम। जितने भी ब्लॉग डाले उसमें सारे रस्म विवाह के दिखा रहे हैं। तो ये हल्दी का रस्म आप लोगों के सामने लाए हैं। इसको देखिए, इसको सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। रस्म बहुत ही अच्छे लगते हैं ये हल्दी वाले। फिर विवाह है, रात की शादी है, विदाई है, बहुत सारे ब्लॉग अभी आना बाकी है जो धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे आप लोग के आगे। क्योंकि समय की कमी थी, आने के बाद बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और काम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से डेली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए कोबर है। कोबर का यहाँ पे पहले कुछ हाथ से बना दिया जाता था, लेकिन अब कैलेंडर है, कैलेंडर चिपका दी और ये जो अक्षत बिटिया ली थी उसको यहाँ पर रख दी है, जिसमें रात में पूजा होगी। दूल्हा और दुल्हन एक साथ बैठ के। कोबर में भी बहुत सारे पूजा और बहुत सारे रस्म होते हैं जो हम लोग हिंदू धर्म में करते हैं शादी के समय। अब हो गया, इसके बाद जो लड़कियां बैठती हैं, 5 कन्या बैठ के यहाँ इसके साथ खाना खाएंगी। कुंवारी कन्या जी बैठ के इनके साथ खाना खाएंगी। तो वहाँ पर कच्चा खाना जो दिखाए थे आप लोगों को, कढ़ी चावल, मूची, चने का दाल, पूड़ी, ये कच्चा खाना हम लोग के यहाँ दिन में हल्दी के टाइम बनता है और खाया जाता है। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो थोड़ा बहुत उनके साथ भी हम फ़ोटो वीडियो बनाने लगे थे अपना। फिर इसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो यहाँ बड़ी दीदी और मम्मी बैठ के गाना गा रही थी। बहुत अच्छा अच्छा गाना दीदी को आता है और मम्मी को भी आता है, तो ये दोनों लोग गा रही थी। गाने को हम लिए थे लेकिन आवाज़ कैप्चर नहीं हो पाया। गाना बहुत ही अच्छा था, आवाज़ हमें लगता है म्यूट हो गया था, तो नहीं ले पाए गाना। भाभी ये बहुत ही अच्छी भाभी हैं, मेरी छोटी भाभी हैं, तो इनको ढोलक बहुत अच्छा बजाती हैं और गाना भजन जितने होते हैं शादी के हल्दी के सब गाना बहुत अच्छे अच्छे ये गाती हैं। फिर इस टाइम ही मंत्री की पूजा होने लगी। उसके बाद मंत्री की पूजा ये दोनों लोग पति पत्नी मिलके कर रहे हैं। मंडप के अंदर ही सारा पूजा होता है, तो इन लोग मंत्री का पूजा बोलते हैं। तो ये लोग सिल पे खड़ी उड़द की दाल होती है, इसको पति पत्नी मिलके पीसते हैं। तो ये पीस चुके, मंत्री की पूजा भी हो रही थी। उसके बाद यहाँ 5 कन्या बैठ गईं जो कच्चा खाना खाएंगी, यानी कि चने की दाल है, चावल है, मूची है, दही बड़ा है, पापड़ है, चावल है, ये सारा चीज़ बैठ के ये लड़की पेट भर खाएगी। कहा जाता है इस टाइम तुम पेट भर के खा लो, क्योंकि रात में जब शादी बैठने लगती है तो लड़कियां कुछ नहीं खाती हैं। फिर स्टेज पे जाना, तो इस शादी के बाद ही जो स्टेज पे वरमाला हो जाता है तो उसके बाद ही खाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा पेट भर के अच्छे से तुम खा लो खाना। तो यहाँ सारे बच्चे बैठ के कच्चे खाने का स्वाद ले रहे हैं। खाना बहुत ही टेस्टी बना था। और पीछे भाई खड़ा होता है एक चाकू लेके, चाकू में पूड़ी लगाया हुआ है, और जब तक बहन खाती रहेगी भाई लेके चाकू खड़ा रहेगा। और फिर इसके आगे जो रस्म है वो भी भाई साथ साथ में बहन के चलेगा। तो ये छोटा भाई है जो अपनी बहन के ठीक पीछे चाकू लेके खड़ा हुआ है। तो रस्म मेरे यहाँ बहुत अच्छे से सारा हुआ और बहुत अच्छे से सारा पूजा पाठ बहुत ही सब बढ़िया से रीति रिवाज से हम लोग किए हैं। तो हिंदू धर्म का तो यही मज़ा है, यही आनंद है कि शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, हम लोग बहुत अच्छे से सारे रस्म को निभाते हैं। पूजा पाठ हो उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो यहाँ देखिए शादी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए सारे रस्म को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। पूजा पाठ रीति रिवाज से ही करना चाहिए, जो मेरे यहाँ हो रहा है और बहुत ही अच्छे से हुआ सारा चीज़। मन को बहुत खुशी मिली कि सारा चीज़ बहुत अच्छे से हो गया। मेरी बेटियाँ भी बहुत खुश थी, हमारे घर के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे।
कढ़ी पकौड़ी बड़ा ये सारा चीज़ हम लोग के यहाँ हल्दी के टाइम बनता है। तो यहाँ पर तो हम लोग बना के नहीं लाए, होटल वाले ही बना के हम लोगों को सारा चीज़ दे दिए थे क्योंकि हम लोग का घर दूर था। फिर यहाँ पर देखिए जैसे ही ये खा ली और जो उसका जूठा पत्तल था, देखिए भाई उसके ठीक पीछे अभी तक खड़ा हुआ है और बहन मौसी दीदी सब लोग लेके उसको चल रही हैं। मुंह बिल्कुल खुलेगा नहीं, ढका रहेगा। हाथ में देख सकते हैं कलावा भी बंधा हुआ है। ये शादी के बाद खुलेगा, गंगा पूजा के बाद खुलता है। फिर ये जो पत्तल में खाना खाई थी तो उस पत्तल को लेके जो जूठा था उसको मोड़ के ले जाएगी। एक ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे मिट्टी हो, मिट्टी को खनते हैं, मतलब कि मिट्टी थोड़ा सा निकालते हैं। उसके बाद ये लड़की वहीं बैठ के उसकी पूजा करेगी, उसको ढक देगी। तो यहाँ देखिए होटल का सारा सिस्टम है, इसलिए घर होता तो घर के आसपास जो हम लोग जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन सारा रिवाज जैसे हम लोग करते हैं शादी में ठीक वैसे ही हमारी बिटिया का भी हो रहा है। तो यहाँ ये पत्तल को ढक दी है, दबा दी है और उसके बाद जो यहाँ पर लेप था, ऐपन था, वो सारा रख के पूजा करके फिर ये वापस घर की तरफ जाएगी, यानी कि होटल के अंदर जाएगी। और सब लोग इसमें भी गाना गा रहे हैं, जो यहाँ पर गाना होता है ये हम सब लोग निकल रहे हैं होटल की तरफ अंदर, जहाँ पे अब इसको नहाना है। अब नहाने का कार्यक्रम होगा, नहाएगी फिर पूजा करने दोबारा फिर ये आएगी नीचे। तो ये नहा चुकी है, नहा धो के पीला वस्त्र पहन ली है, जिसको पहन के शादी होगी उसको पहन के आ गई हैं नीचे। हाथ में फिर अक्षत ली हैं और गुड़ ली हैं। यहाँ पर इसकी फ्रेंड आ गई। शादी का अब समय नज़दीक आ रहा है, टाइम नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ सबसे मिल रही है, जुल रही है। उसकी मम्मी भी आई थी, ये मेरे पापा भी पहुँच चुके हैं। तो अब ये अक्षत ली और फिर ये मंडप की तरफ जाएगी, मंडप में बैठेगी और जो आगे का रस्म है वो रस्म फिर पूरा होगा। तो यहाँ पैर में फिर इनके आलता लग रहा है। आलता लगेगा। फिर मेरे यहाँ रिवाज है, जैसे ये नहा के आ गई हैं, पीली साड़ी जो पहनी है इसी साड़ी में रात की पूरी शादी होगी। तो यहाँ पैर में आलता लगेगा। अब यहाँ पर जो मंत्री पूजा हो गया है, कन्या लोग खा चुकी हैं, उसके बाद अब मामा आएंगे। तो मामा यहाँ पर बैठ के अब यहाँ पर मामा का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पैर में लग गया है इनके आलता। फिर यहीं पर हम लोग बिछिया और पायल पहना देंगे। तो ये मामा बैठ गए हैं, अब मामा पूजा करेंगे, अपनी बहन को कहेंगे, बहन के साथ वो पूजा पाठ करेंगे। तो पैर में उनके भी आलता लग रहा है, यानी रंग लग रहा है, महावर लग रहा है। तो यहाँ पर जो रस्म है, भाई जो होते हैं अपनी बहन के लिए साड़ी कपड़ा ये सारा चीज़ लाते हैं। तो ये रस्म मामा निभाते हैं, अपनी भांजी के लिए सारा चीज़ लाते हैं। नाक का नथ है, बिंदिया है और साड़ी है, कपड़ा है, ये मामा लेके आते हैं। एक पैर का रचना दीदी बनाएंगी, तो ये दूसरा मेरा रस्म भाभी भी मामा बनाएंगी। पूरा कर दिए थे। उसके बाद बिटिया को पायल पहनाने का और बिछिया पहनाने का काम मेरे यहाँ मामी करती हैं। तो मामी बैठ के यहाँ पर पायल और बिछिया पहना रही हैं। तो अधिकतर रस्म पूरा हो चुका है यहाँ का। फिर उसके बाद यहाँ फिर चूमने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो यहाँ अब अक्षत से चूमा जा रहा है बिटिया को। तो जितने लोग हैं वहाँ चूमेंगे उसको। बारी बारी से जितने लोग हैं वही अक्षत से 5 बार चूमते हैं। सही में नहीं करता।
हिंदू रिवाज का एक अलग ही समझ लीजिए उल्लास है, जहाँ पर बहुत सारे रीति रिवाज, पूजा पाठ, शादी ब्याह बहुत अच्छे से होते हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया लगता है। और हम लोगों के यहाँ तो बहुत अच्छे से सारा चीज़ होता है। तो यहाँ अब हम आ गए हैं, हम भी चूम रहे हैं, बिटिया को चूमने का गाना चल रहा है। मामा जो आते हैं तो मामा इमली घोटाई हम लोग के यहाँ बोला जाता है, तो मामा इमली घोटाई का कार्यक्रम करते हैं। अपनी बहन को सारा वस्त्र, भांजी को सारा कपड़ा वगैरह देते हैं, तो उसको हम लोग इमली घोटाई बोलते हैं। तो इमली घोटाई का भी कार्यक्रम अच्छे से हो गया। यहाँ पर चूमने का कार्यक्रम चल रहा है। जो चावल यानी अक्षत ली है बिटिया हाथ में, तो उसको लेके 5 बार जितनी औरतें हैं सब चूमती हैं हमारे यहाँ। तो इमली घोटाई हो गई, मंत्री की पूजा हो गई, हल्दी का काम हो गया, अब ये चूमने का काम हो रहा है। फिर ये होने के बाद अब बिटिया जाएगी और पार्लर से लड़कियां आ रही हैं जो हमारी बिटिया को रेडी करेंगी। तो रात ब्लॉग का को मिस मत करिएगा, ब्लॉग आगे भी बहुत ही अच्छे आएंगे, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अब ब्लॉग को एंड करते हैं। मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम जो स्टेज पे जयमाल होगा, दूल्हा आएगा और तिलक होगा, वो सारा वीडियो अपलोड करेंगे, ब्लॉग आप लोगों के आगे ले आएंगे। और देखिएगा, उसको सपोर्ट करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। मेरी बिटिया को और नए जोड़े को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप लोग दीजिए कि इन लोगों के जीवन की नई शुरुआत खुशियों से भरी हो और हमेशा ये दोनों एक साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें दोनों बच्चे। यही आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। और मेरे दिल से तो हमेशा यही दुआ आती है कि जो भी लड़की अपना मैका छोड़ के ससुराल जाती है, वो ससुराल में भी बहुत खुश रहे और अपने मैके में भी खुश रहे। तो दोनों परिवार को बना के रखे और खुश रहे, बस यही कामना हम अपनी बेटी के लिए भी करते हैं कि उसके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आए, वो ज़िंदगी में खूब खुश रहे। बाय दोस्तों।